तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज में और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जीवन कठिन हो सकता है, समस्याएं आपको नीचे गिरा सकती है, परंतु अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो यकीनन आप जीत जाएंगे। चलो कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं कि सीरीज में आज एक छोटी सी इंस्पिरेशनल कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक अमेरिकन महिला की जिन्होंने कैटलीना चैनल, अमेरिका के कैलिफोर्निया तक एक चैनल है कैटलीना चैनल को पहली बार तैर कर पार करने वाली महिला बनी थी। जी हाँ, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। उस महिला का नाम था फ्लोरेंस चैडविक। फ्लोरेंस चैडविक अमेरिकन महिला है और वो कैटलीना चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनी। मैं आपको बता दूं कि कैटलीना चैनल 21 मील लंबा है। 21 मील लंबा कैटलीना चैनल है जो अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पे है। बात 4 जुलाई 1952 की है। कैटलीना चैनल को पार करने के लिए फ्लोरेंस चैडविक अपने स्विम सूट में चैनल में कूदती है और उसके पीछे पीछे उसकी सहायक टीमें नाव लेकर चलती हैं, जिस सहायक टीम में उनकी माँ भी थी। समय समय पर माँ हौसला अफजाई कर रही थी फ्लोरेंस चैडविक की। किस्मत या संयोग कहिए कि उस दिन पूरा दिन धुंध भरा हुआ था। धुंध इतना अधिक था कि फ्लोरेंस चैडविक के पीछे पीछे चल रही छोटी नावें जिस पर उनकी सहायक टीमें चल रही थी, उसको भी देखना मुश्किल था। आगे कितनी दूरी पर किनारा है, मंजिल को देख पाना भी मुश्किल था और टारगेट नहीं दिख पा रहा था फ्लोरेंस चैडविक। फ्लोरेंस चैडविक फिर भी तैरते जा रही थी, परंतु अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मैं तैर कर पार नहीं कर सकती। पूरा शरीर जवाब दे दिया। अब वो बिल्कुल तैर नहीं पा रही थी और बिल्कुल ही सुस्त और धीरे पड़ गई। फ्लोरेंस चैडविक की ऐसी परिस्थिति देखकर उनकी सहायक टीमों ने उसे खींचकर नौका पे उठा लिया और वहां से जब लेके उसे किनारे तक आया तो देख रहा है कि वो अपने मंजिल से मात्र 1 मील की दूरी पर थी, यानी 20 मील की दूरी उन्होंने तैर के पार कर ली थी। बाद में जब एक संवाददाता सम्मेलन में फ्लोरेंस चैडविक से पूछा गया था कि आपने हार कैसे मान ली, तो उसका कहना था कि मुझे किनारा दिख नहीं रहा था, शरीर जवाब दे रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अभी मैं बहुत दूर हूँ और अब नहीं चल सकती। अगर मुझे ये दिख जाता कि मैं 1 किलोमीटर दूर हूँ, 1 मील दूर हूँ, तो निश्चिंत हैं कि हम जीत जाते। तो दोस्तों, आपका टारगेट अगर आपको मालूम है तो कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा दुगुनी, 3 गुनी, 5 गुनी बढ़ते जाती है। ज्यों-ज्यों आप मंजिल के नज़दीक आते जाएंगे, ज्यों-ज्यों आप मंजिल के जितने नज़दीक पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि अरे और थोड़ी सी ऊर्जा। और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि मंजिल कितनी दूरी है तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे और काम को छोड़ देंगे। समय बीतता गया। अगले ही 2 महीने के बाद फ्लोरेंस चैडविक फिर उसी कैटलीना चैनल में उतरी और उसी उम्मीद और विश्वास के साथ। संजोग देखिए, उस दिन भी धुंध उतनी ही घनी थी। फ्लोरेंस चैडविक तैरते जा रही थी, लेकिन आज उसके दिमाग में था कि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो मेहनत है, हम कितनी देरी में किनारे पहुंच सकते हैं। और उस दिन फ्लोरेंस चैडविक ने कैटलीना चैनल को तैरकर पार किया और पहली महिला बनी, सफल रही। तो ये कहानी मुझे बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली तो ये सिखाती है
कि जीवन में कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है, आप इतिहास पलट के देख लीजिए, जीवन में कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिन्होंने असफलता का स्वाद नहीं चखा है। अंतर ये है कि असफलता का स्वाद चखने के बाद भी वो व्यक्ति दोबारा दुगुने जोश से, तिगुने जोश से, पाँचगुने जोश से सफलता के लिए प्रयास करता रहा, निरंतर प्रयास करता रहा। जिसने निरंतर प्रयास किया वो जीत गया। जो पीछे हट गया, मुझसे नहीं हो सकता, चुनौतियों का सामना करने से डर गया, वो इतिहास लिखने से पीछे हट गया। हमारे सामने भी यही होती है। बहुत सारी जैसे ही कुछ करने के लिए आप जाओ, कुछ भी नया सोचो, कुछ भी करना है तो आपकी जो रेगुलर लाइफ है उससे हट के कुछ करने जाओ तो डिफरेंट टाइप के बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती हैं। और हम उस चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ दूर तक आगे भी बढ़ते हैं, परंतु ये पता नहीं रहता कि हमारा टारगेट कहाँ तक है, और उस टारगेट तक पहुँचने के जस्ट पहले हम हार मान लेते हैं और हमें ये पता नहीं रहता कि हम मंजिल के कितने नज़दीक पहुंच चुके थे। तो हार को जीत में बदला जा सकता है अगर आपको अपना टारगेट पता है, आपको अपना मेहनत पता है, आप संघर्ष से नहीं डर रहे हैं और आपका लक्ष्य स्पष्ट है। तो रास्ते में आने वाली जितनी भी धुंध के समान विपदाएं हैं, जो आपको लक्ष्य दिखने भी नहीं दे रहा है, लेकिन अगर दिमाग में मानसिक रूप से आप तैयार हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी इतनी ही सी थी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप अपने लक्ष्य के अनुरूप, अपने टारगेट के अनुरूप जितना हो सके सफलता और असफलता की चिंता के बिना आप कार्य करते जाएं। आपके निरंतर कार्य आपको सफल दिलाएगी, आप बिल्कुल सफल होंगे, ये ध्रुव सत्य है। फिर मिलते हैं अगले दिन एक और वीडियोज़ में छोटी सी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज़ को जितना अधिक हो सके लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो लेकर।